Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, again welcome to the taxation discussion. We are already discussing tax deducted at source, withholding taxes. काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं, काफ़ी कुछ हम इसमें लर्न कर चुके हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि withholding taxes हैं क्या एक्चुअली, किसने withheld करने हैं, कब करने हैं, कितनी अमाउंट पे करने हैं, किस रेट पे करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये सारे मामला हम कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू डिस्कस. तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं. पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं. एक एकदम से इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि क्या हर वक्त ही टैक्स विदहेल्ड होना है. कुछ कंडीशंस ऐसी हैं इसी सेक्शन के अंडर 153 के अंडर के जिसमें आप एक्चुअली पेमेंट तो कर रहे होते हैं लेकिन टैक्स विदहेल्ड नहीं होना, टैक्स डिडक्ट नहीं होना, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स नहीं होना. सेक्शन 153 ये शुरू इधर से ही होता है कि एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन वाइल मेकिंग पेमेंट टू द रेजिडेंट विल डिडक्ट टैक्स. लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ छूट भी है कि आप पेमेंट तो कर रहे हैं, आप थ्रेशोल्ड से भी वो ज़्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर्स पूरे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना. लेट मी डिस्कस इट वंस वन बाय वन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ऐसा इंपोर्टर जिसने चीज़ें इंपोर्ट की हैं बाहर से और इंपोर्ट स्टेज के ऊपर सेक्शन 148 के तहत उसने टैक्स पे कर दिया है और अब वही गुड्स वो सप्लाई कर रहा है आगे लोकल मार्केट में और उसमें कोई वो दौर बदल नहीं कर रहा, सेम कंडीशंस में चीज़ें वो आगे सेल कर रहा है. जब उसकी सेल जाएगी यकीनन उसको पैसे आने हैं, तो जब पैसे आने हैं तो जो पैसे करने वाले हैं जिन्होंने इनसे बाई किया है वो इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे. ये उनको इन्फॉर्म करेंगे, इनको एविडेंस देंगे कि भाई मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ, मैंने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स अपना पूरा जमा करवा दिया हुआ है, आप मेरा टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे. तो इस सूरत में उनकी टैक्सेशन विदहेल्ड नहीं होगी. ये एक कंडीशन हमने पहले भी देखी. दूसरा है, अगर आप किसी को सिक्योरिटी रिफंड करते हैं, सिक्योरिटी आपके पास है, जमा हुई, अब मैच्योर हो गया हुआ है, वो जो भी आपका ट्री एग्रीमेंट था, टर्नओवर था, अब आप उसको रिफंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी आप वापस कर रहे हैं, यकीनन पेमेंट जा रही है. हर पेमेंट के ऊपर टैक्स विदहेल्ड होना है क्योंकि हम ये कह चुके हैं पहले. अब इस सिक्योरिटी के ऊपर जो रिफंड हो रही है उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा. तीसरी, अगर पेमेंट जा रही है जान के डीलर्स को सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, उनका भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होना. गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है किसी कॉन्ट्रैक्टर को फॉर सप्लाई रॉ मटीरियल सर्टन कंडीशंस, वहाँ पे ये टैक्स विदहेल्ड नहीं होता. सेल एंड लीज एग्रीमेंट, सेल बैक लीज एग्रीमेंट बैंक लीजिंग कंपनीज करती हैं क्लाइंट के साथ, वहाँ पे इसकी एग्जम्पशन मौजूद है. इससे आगे, अगर गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे. उसके बाद अगर पेमेंट जा रही है, लेट मी क्लियर कि अगर सप्लाई की है किसी पर्सन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, फ्रेश मिल्क की, फिश, बर्ड्स, एग्स एट्सट्रा, ये सप्लाई की जाती है नॉर्मली. इसमें मिल्क भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, ये सारी जो लाइन है इनकी जब सप्लाई की जाती है कंपनीज को तो इनकी सप्लाई के अगेंस्ट टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी सप्लाई के अगेंस्ट टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, कंपनीज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोवाइड करती हैं, जैसे हमें भी इंडिविजुअल्स को भी वो करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह वो करती हैं, तो उनकी पेमेंट जो हमने करनी होती है उसके ऊपर भी टैक्स हम विदहेल्ड नहीं करेंगे. जितना बिल होता है उतनी हम अमाउंट उसको उनको कर देंगे. सप्लाईज जो कंपनीज क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रही हैं उनके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स हैं प्रोवाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन को, हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उनको वो ब्रिक्स दे रहे हैं, क्रश दे रहे हैं,
मड दे रहे हैं, इस तरह की रिलेटेड चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, तो वो जब इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो जिसने पेमेंट करनी है वो इनके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेप आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इलेक्ट्रीशियन का काम वहाँ पे कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, कोई सफाई का काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये जो डेली वेजेस होते हैं, डेली वेजेस जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, अगर ये वो काम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, इसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब ये इसमें आगे नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है स्टेटस ऑफ टैक्स विदहेल्ड, कि जो टैक्स विदहेल्ड हो जाता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके, उसका स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस होते हैं टैक्स विदहेल्ड के। एक तो टैक्स आपका विदहेल्ड हो गया, कट गया, ख़त्म हो गया, उसको हम बोलते हैं फाइनल टैक्स लायबिलिटी, FTR, फाइनल टैक्स regime, कि वही आपकी फाइनल लायबिलिटी थी जो कट के जमा हो गया, ख़त्म हो गया। एक होता है मिनिमम टैक्स, कि जो आपका टैक्स कटा है वो मिनिमम टैक्स है, उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर किसी पर्सन ने सप्लाई दी है, गुड्स सेल की हैं और उसको पेमेंट्स आनी हैं, अमाउंट्स उसने रिसीव करनी है, उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हो गया हुआ है, वो फाइनल टैक्स है, वो फाइनल टैक्स है, एक्सेप्ट टू सर्कमस्टांसेस, उस केस में वो एडजस्टेबल है। पहला है कंपनी हु हैज़ मैन्युफैक्चर्ड सच गुड्स, दूसरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इन दोनों सूरतों में अगर इन्होंने अमाउंट रिसीव की है, इनका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, तो ये एडजस्टेबल है, अदरवाइज ये फाइनल टैक्स है। उसके बाद आ जाती है सर्विसेज, ये सेल ऑफ गुड्स का था, फिर सर्विसेज आ जाती है। सर्विसेज में नॉर्मली टैक्स जो विदहेल्ड होता है वो मिनिमम काउंट किया जाता है। मीन 1 लाख रुपीज़ आपने किसी को सर्विसेज दी, उसके ऊपर 10%, नॉर्मल रेट फॉर इंडिविजुअल्स AOPs इज़ 10%, फॉर कंपनीज इज़ 8%। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलर केस। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 10% टैक्स विदहेल्ड होगा। अगर आप इंडिविजुअल AOP हैं, अगर कंपनी है तो आपको थोड़ा एडवांटेज देती है गवर्नमेंट, तो 8% आपका टैक्स विदहेल्ड होगा। आपका टैक्स विदहेल्ड हो गया, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट है, टैक्स विदहेल्ड हुआ, इसको मिनिमम टैक्स काउंट किया जाएगा। ये मिनिमम आपका टैक्स है। क्या मतलब है मिनिमम टैक्स का? मिनिमम टैक्स का मतलब ये है आपने जितनी भी अमाउंट रिसीव की उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ। हमने पहले भी एग्जांपल दी, लेट्स सपोज दैट वो अमाउंट बनी 2,50,000, और जो आपने अमाउंट रिसीव की अगर उसका प्रॉफिट लॉस ड्रा किया जाए, आपकी रिसीट माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस किए जाएँ और आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, उसके ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए और वो टैक्स की अमाउंट अगर ज़्यादा आ जाए तो आपको वो ज़्यादा वाली अमाउंट पे करनी है। अगर आपकी प्रॉफिट लॉस की अमाउंट कम आ जाए तो आपकी ये वाली 250 वाली अमाउंट जो है ये आपने हर सूरत में पे करनी है। इसको मिनिमम टैक्स बोला जाता है। सर्विसेज में नॉर्मली सारी सर्विसेज जो हैं वो मिनिमम टैक्स में फॉल करती हैं, एक्सेप्ट ये 2 3 4 5 जो है की लिस्ट है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सर्विसेज हैं स्टिचिंग, वॉशिंग, साइजिंग, वीविंग, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड 4 5 6 सर्विसेज हैं। अगर ये वाली सर्विसेज किसी एक्सपोर्टर को दी जाएँ या एक्सपोर्ट हाउस को दी जाएँ और उसके ऊपर वो टैक्स विदहेल्ड करे तो वो फाइनल टैक्स। ये जो 4 5 सर्विसेज मैंने बोली हैं इनके ऊपर अगर टैक्स विदहेल्ड हो जाता है तो वो फाइनल टैक्स है, अदरवाइज़ ये मिनिमम में फॉल करता है। नॉर्मली मिनिमम का रेट 8% और 10% है। जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 3% रेट है। वो कौन सी हैं? लेट मी मैं उनको 2 4 5 7 का आपको नाम कर देता हूँ। ये सेक्शन 153 का हिस्सा है सारा। गुड्स फॉरवर्डिंग सर्विसेज हैं, एयर कार्गो सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज हैं, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं, IT एनेबल्ड सर्विसेज हैं, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। लेट मी सी, देयर मे बी 1 2 3 और मोर। ट्रैकिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, शेयर रजिस्ट्रार, इंजीनियरिंग, वेयर हाउस, टेली कम्युनिकेशन,
there's a long list of 20-25 services. You can also refer it from section 153. ये वो सर्विसेज हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिकली रेट 3% है. अगर कोई ये सर्विसेज देता है और उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड होता है तो वो 3% पे होगा. ये फॉल मिनिमम में करेगा. वो जो स्टिचिंग, डाइंग, वीविंग एट्सेट्रा वो आप एक्सपोर्टर को या एक्सपोर्ट हाउस को देते हैं, उसके ऊपर एक अपना रेट है, वो फाइनल में फॉल करेगा. जनरली जो सर्विसेज हैं वो 10% और 8% पे ही फॉल करती हैं. आई एम श्योर टू से आई हैव डिस्कस इन डिटेल सेक्शन 153 all the steps. I repeated again and again in various videos. Even then, if you have any query, if you have any question, I would be very pleased to answer it. If you have questions regarding section 153, withholding agent, prescribed person, rate of tax, timing, statements, filing of challan, etc. Basically, it is a very important discussion. This section is very much important in all the income tax ordinances sections. You have to be very clear about section 153. I am thankful for watching. See you in next videos, inshallah. Take care. Allah Hafiz.